बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची तैयारा हादसे में जान बहक होने वाले एक और बच्चे की शनाख्त हो गई है। इस तरह अब तक शनाख्त किए जाने वालों की तादाद 35 हो गई है। शनाख्त होने वाली मैयत 8 साला आलियान वकास की है। आलियान वकास अपनी बहन और वालिदैन के हमरा तैयारे में सवार थे। आलियान के वालिद मोहम्मद वकास और वालिदा निदा वकास की शनाख्त पहले ही हो चुकी है। आलियान वकास और वालिदैन की तदफीन कर दी गई है। कराची तैयारा हादसे में जान बहक होने वाले एक और बच्चे की शनाख्त हो गई है। इस तरह अब तक शनाख्त किए जाने वालों की तादाद 35 हो गई है। शनाख्त होने वाली मैयत 8 साला आलियान वकास की है। आलियान वकास अपनी बहन और वालिदैन के हमरा तैयारे में सवार थे। आलियान के वालिद मोहम्मद वकास और वालिदा निदा वकास की शनाख्त पहले ही हो चुकी है। आलियान वकास और वालिदैन की तदफीन कर दी गई। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने कराची तैयारा हादसे में जान बहक अफराद में से 52 लाशों और उनके अजीज़ों के सैंपल हासिल कर लिए हैं। एजेंसी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर का कहना है कि वो डीएनए रिपोर्ट बुध के बाद जारी करना शुरू करेंगे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज़ अपनी इस रिपोर्ट में। जुमा के रोज कराची एयरपोर्ट के करीब पीआईए का जहाज हादसे का शिकार हुआ। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने लाशों की शिनाख्त के लिए अपनी खिदमात पेश की थी और इस मकसद के लिए एजेंसी ने 8 साइंसदानों पर मुश्तमिल 3 टीमें कराची रवाना की, जिन्होंने 52 लाशों और उनके अजीजों के सैंपल हासिल कर लिए। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर ने जियो न्यूज को बताया कि फोरेंसिक टीम लाशों के नमूने लेकर मंगल को लाहौर पहुंचेगी, जहां इन सैंपल्स पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सैंपल्स लेबोरेटरी पहुंचने के बाद डीएनए नताइज जारी करने में कम से कम 24 घंटे दरकार होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर ने कहा कि उनकी लेबोरेटरी में जदीद मशीनरी के साथ साथ साइंसदान भी आला तरबियती याफ्ता है। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी दुनिया की दूसरी बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। उन्होंने कहा कि तमाम सैंपल्स की डीएनए रिपोर्ट्स इसी हफ्ते जारी कर दी जाएंगी। अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। पीआईए की टीम ने कराची में तैयारा हादसे की जगह का दौरा किया है। पीआईए के माहिरीन की टीम जमीन पर होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए हादसे की जगह पहुंची थी। टीम तैयारे के गिरने से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाएगी और रिपोर्ट के बाद मुतासरीन की इमदाद के मुतालिक फैसला किया जाएगा। और एयरबस इंडस्ट्रीज की 4 रुकनी टीम तैयारा हादसे की तहकीकात में मदद के लिए आज रात 10 बजे कराची पहुंचेगी। ज़राए के मुताबिक एयरबस इंडस्ट्रीज की 4 रुकनी टीम फ्रांस से आ रही है और एयरबस के माहिरीन मंगल को जाए हादसा का दौरा करेंगे। पीआईए तैयारा हादसे में जान बहक 2 कज़न और उनके दोस्त की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। तीनों की तदफीन और नमाज जनाजा आबाई इलाकों में होगी। एयरपोर्ट पर गम से निढाल लवाहिकीन ने मैयतों को वसूल किया। राजा आसिफ और सैयद दानिश कजन्स थे और एक ही घर में रहते थे। वो अपने दोस्त मलिक जीशान के हमरा पीआईए के हादसे का शिकार होने वाले जहाज में सवार थे। तीनों दोस्तों की मैयतें पीआईए की परवाज के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। एमिनेज आमिर कियानी और राजा खुर्रम नवाज ने लवाहिकीन के हमरा मैयतों को वसूल किया। कजन्स हैं, एक ही घर में रहते हैं, 2 लड़के यंग से और एक पिंडीगेब से, वो भी इनका दोस्त कराची। ये नौजवान जो तीनों इकट्ठे गए थे हमारे ख़ास तौर पे इस इलाके से, ये इस हादसे में शहीद हुए। तो हम सारे मिल के, मैं पीएम साहब की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। अपने प्यारों की मैयतें वसूल करते वक्त लवाहिकीन गम से निढाल थे। त्यारा गिरने के साथ कम मरे हैं, जो तारों पे गिराया उससे मरे हैं। मेरे भाई के कपड़े पूरे थे, उसको करंट लगा, करंट से मरा, वो जला नहीं था। राजा आसिफ और सैयद दानिश की नमाज जनाजा रेस कोर्स रावलपिंडी, जबकि मलिक जीशान की पिंडी घेब में अदा की जाएगी और वहीं सुपुर्द खाक होंगे। कैमरामैन रिजान शाह के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 1748 अफराद मुतासिर हुए हैं। 34 मरीज दम तोड़ गए हैं। अब तक कोरोना 1167 अफराद की जान ले चुका है। मुतासिर होने वालों की तादाद 56,349 तक पहुंच गई। 17,500 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। 361 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 10,000 कोरोना टेस्ट किए गए
मुल्क भर के 726 हॉस्पिटल्स में कोरोना के दाखिल मरीजों की तादाद 4,365 है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी है। शारजा और मस्कत से आने वाली 2 परवाज़ों से 285 मुसाफिर मुल्तान पहुंचे हैं। PIA की परवाज़ PK 406 से 141 मुसाफिर मुल्तान पहुंचे। 106 मुसाफिरों को करंतना सेंटर लोधरा जबकि 35 मुसाफिरों को मकामी होटल मुंतकिल किया गया। PIA की परवाज़ PK 382 से 144 मुसाफिर मुल्तान पहुंचे हैं। 102 मुसाफिरों को लेबर कॉम्प्लेक्स करंतना मुल्तान और 41 मुसाफिरों को एक होटल मुंतकिल किया गया है। एक मुसाफिर को निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। एक और अपडेट आपसे शेयर करेंगे। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने कहा है कि ईद पर 10 अरब रुपए से कम का कारोबार हुआ, जबकि पिछले साल ईद पर 35 अरब रुपए का बिजनेस हुआ था। एक बयान में अतीक मीर का कहना था कि 11 मई से 23 मई के दौरान 10 रोज कारोबार हुआ। ईद की 80% खरीदारी बच्चों के मलबूसात, जूते, पर्स, खिलौने की मद में हुई। लॉकडाउन में नरमी के बाद मार्केट्स में आने वाले खरीदार मसनूई साबित हुए। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में ईद के दूसरे दिन भी लॉकडाउन जारी है। लोग घरों में महदूद हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफे के बायस एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। ईद उल फितर की वजह से लॉकडाउन में 3 दिन की नरमी के बाद दोबारा लॉकडाउन का अमल शुरू हो गया है और आज़ाद कश्मीर के तमाम ही शहरों में दोबारा लॉकडाउन का आज दूसरा रोज़ है और ईद उल फितर का भी आज दूसरा रोज़ है। शहरों की सड़कें वीरान हैं। इक्का दुक्का गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल या ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ियाँ सड़क पे इक्का दुक्का नज़र आ रही हैं। बाजार बिल्कुल वीरान है, हर तरफ वीरानी का राज है और शहर के अंदर, खुसूसन मुजफ्फराबाद शहर के अंदर बढ़ते हुए कोरोना की केसेस की वजह से इंतज़ामिया ने लोगों को खबरदार किया है कि लोग ज्यादातर वक्त अपने घरों के अंदर ही गुजारें और आइसोलेट होकर रहें, चूंकि शहर में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर के बाजारों में इक्का दुक्का शॉप, इंतहाई जरूरत की खाने पीने की चीजों की दुकान है या मेडिकल स्टोर है, वो खुला है। इस वक्त मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन के ऊपर अमल हो रहा है और शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ईद भी लोग अपने घरों में अपने अजीजों अकारिब के साथ गुजार रहे हैं। कोयटा में सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर यासिर अचकजई का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। डॉक्टर यासिर सेंडमन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और न्यूरो सर्जरी यूनिट में इमरजेंसी ड्यूटी पर थे। डॉक्टर यासिर ने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। डॉक्टर यासिर ने गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी सेहत के हमरा शेख जैद और फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल का दौरा भी किया था। एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करेंगे। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। निहाल हाशमी घर पर करंतना में है। असद उस्मानी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने बताया है कि रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। निहाल हाशमी घर पर क्वारंटीन है। और अब आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमीर मकाम की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने की खबर सुनकर अफसोस हुआ। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अमीर मकाम खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी का एक मुतहर्रिक नाम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्टी के लिए उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला अमीर मकाम को सेहत कामिला अता फरमाए। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब है, मगर समंदरी हवाएं भी तेज़ चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने 28 मई तक कराची में तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई की है। रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह। इस बार मई का गर्म महीना कराची वालों पर कुछ मेहरबान है। हीट वेव्स कम आई और जो आई उसका गुस्सा और दौरानिया मुख्तसर साबित हुआ। डायरेक्टर महकमा मौसमियात कहते हैं आज से शहर में तेज हवाएं चल रही हैं, जिनकी वजह से गर्मी की शिद्दत इतनी महसूस नहीं हो रही। मगरिबी और जुनूब मगरिबी सिमत से हवाएं 25 से 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। कहा जा रहा है कि 28 मई तक शहर में तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि 27 और 28 मई के दौरान हवाओं की रफ्तार मजीद तेज हो सकती है। इस दौरान हवाएं
45 से 54 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं और कभी-कभी हवाओं की रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर फी घंटा भी हो सकती है। तेज हवाएं चलने की वजह पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान के करीब हवा का जायद दबाव है। उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी है। पारा 42 दर्जे पर पहुंचा तो गर्मी से सताए नौजवानों और बच्चों ने लाहौर के वस्त में गुजरने वाली नहर का रुख किया और ठंडे पानी में डुबकियां मारकर खूब लुत्फ उठाया। लाहौर शहर को हसीन बनाने वाली नहर पर ईद के दूसरे रोज गैर मामूली रश देखने में आया। एक तो कोरोना वायरस की वजह से तफरीही मुकामात बंद है और दूसरा लाहौर में सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी है। ऐसे में रश सिर्फ नहर पर ही नजर आया। नौजवान और बच्चे गर्मी से इस कदर सताए हुए थे कि उन्हें एहतियाती तदाबीर को भी बिलाताक रख दिया। कोरोना को देखें, गर्मी बहुत है, गर्मी में मारे इसलिए नहा रहे हैं ठंडे पानी में। गर्मी है बहुत, नहा रहे हैं बहुत, देखो कितनी वाप नहा रही है। हम तो मुसलमान हैं, रोजे रखे हैं, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर जब आई है तब तो आ ही जानी है। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसका दूसरा दिन है तो घर में बैठा नहीं जा रहा, दोस्तों के साथ नहाने आए हुए हैं। गर्मी बहुत ही, हम यहाँ पर नहाने आए और हमें बहुत मजा आ रहा है और हमें गर्मी से सताए हुए शहरी अपनी फैमिलीज के साथ भी नहर के किनारे सस्ताने के लिए पहुंचे हुए थे। शदीद गर्मी में ठंडे पानी के हर कोई अपने अंदाज से मजे लेता रहा। बच्चों के साथ आए हैं यहाँ पर नहर पे, गर्मी थी, घर में पानी ठंडा था। पानी बहुत ठंडा, हम बहुत एंजॉय कर रहे, बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पर। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि अभी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। फल बेचने वाले क्रिकेट कोच राना सादिक की सुन ली गई। पीएसएल की मुतहर्रिक और मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने पीसीबी के 2 रजिस्टर्ड क्लब्स के कोच राना सादिक के खिदमात हासिल करने का फैसला कर लिया है। कि कार्सन ग्राउंड में पीसीबी की 2 रजिस्टर्ड क्लब्स में कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बायस खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। तो ऐसे में राना सादिक ने अपने और बच्चों का पेट पालने के लिए घड़ी शाहू के मेन बाजार में फलों का ठेला लगा लिया। जियो न्यूज़ पर रिपोर्ट नशर होने के बाद लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने राना सादिक से रब्ता किया और उनकी खिदमात हासिल करने का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद ने जियो न्यूज़ को बताया कि क्रिकेट कोच को फलों का ठेला लगाते हुए देखकर काफ़ी दुख हुआ, इसलिए राना सादिक को उनके असल पेशे की तरफ लाने का फैसला किया है। लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना कहते हैं कि लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से सिर्फ टैलेंट को सामने नहीं लाना बल्कि खेल से वाबस्ता लोगों का भी ख्याल रखना है और इस मकसद के तहत राना सादिक से रब्ता किया गया है। जियो न्यूज़ पर रिपोर्ट नशर होते ही उन्हें लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से जोड़ने का फैसला किया था।